आप लोग कुछ मत कहना, मुझ पर दोष मत लगाओ। अरे कामचोर, तू तो बिल्कुल निकम्मी है। काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहे हो। आज मैं देखना चाहती हूं कि आज ये बिस्तर तुम छोड़ सकते हो या नहीं। कितना समय हो गया है, तुम अभी भी सो रहे हो? क्या तुम हमें भूखा मारना चाहते हो? घर का सारा काम, क्या ये काम मेरे लिए छोड़ा गया है? माँ, मैं आलस करने की सोच भी नहीं रहा था। दिखावा क्यों कर रहा है? देखो, तुम तो उठ सकते हो। बीमार होने का बहाना करके काम से बचना चाहते हो। सपने मत देखो। तो उठ जा मेरे सामने से। माँ, मैंने गलती कर दी। अच्छा नाटक कर रहा है। माँ, ऐसा मत करो। मैं उठ रहा हूं। मैं अभी उठकर खाना बनाता हूं। तुम ऐसा मत करो। तुम गुस्सा मत हो। माँ। माँ। नहीं, गुस्सा मत हो। उससे तकरार मत करो। एक औरत है, इतना गुस्सा करने लायक नहीं है। क्या देख रहे हो? अभी तक खाना क्यों नहीं बना रही? कुछ काम का नहीं है? मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? ऑफिस से आकर भी कुछ नहीं कहता। जल्दी आकर खाना बनाता। दिन पर दिन आलसी होता जा रहा है। कल रात तुमने जो कमीज धोई थी, अभी तक क्यों नहीं धुली? युवान होम कल के लिए यही पहनने वाला है। आज घर में मेहमान आ रहे हैं। बहू, जल्दी से खाना बनाओ। मेहमानों को ज्यादा इंतजार न कराओ। शेन वान्योए, मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या तुम बहरी हो गई हो या क्या हुआ है? शेन वान्योए, समय में यात्रा कर गई। क्या बदकिस्मती है, किसी और के शरीर में चली जाती। इस घर में आ गई। ये वही लोग हैं जो मूल मालकिन को परेशान करते थे, जिससे वो बीमार हो गई, जिन ससुराल वालों को तंग करके मार डाला गया। लेकिन वे चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। सपने देखो। हर बात मेरे पास क्यों आती है? क्या घर के सब लोग मर गए हैं? शेन वान्योए, अंडे न देने वाली मुर्गी, तू अभी भी इतना घमंडी है। आज उसकी सैलरी आएगी, उसे थोड़ी देर और करने दो। उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें सैलरी ही न दे। तो इस महीने उसकी जो सैलरी मिलेगी, मेरे लिए एक स्कर्ट जरूर खरीदना। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम दुखी मत हो। आगे किसी भी बात के लिए मेरे पास आना। जहां तक मैं मदद कर सकूंगा जरूर करूंगा। क्या देख रहे हो? जल्दी से खाना बनाना। भाभी ने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। ज्यादा देर मत करना। उसे भूखा मत रखो वरना बीमार पड़ जाएगी। आज तुम्हें क्या सूझ रहा है? भाभी यहां बैठी हैं, देख नहीं रहे। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? घर वालों ने क्या खाया? मैंने फैक्ट्री में खा लिया है। खाना है तो खुद बना लो। पुराने वो घराने के 3 नियम हैं, तुम भूल गए है ना? नंबर, मर्द रसोई में नहीं जाते। मर्द बच्चे नहीं संभालते। मर्द घर का काम नहीं करते। अब तुम जाओ और खाना बनाओ। क्या बकवास नियम है? वो युआन होंग, हम तलाक ले लेते हैं। युआन होंग, भाभी का मूड ठीक नहीं है। आज मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम लोग अच्छे से बात करो, झगड़ा मत करो। शेन वान्यू, तू पागल है क्या? भाभी यहां बैठी हैं, देख नहीं रहे। मैं पागल हो गया हूं। मैंने बैल की तरह मेहनत की, 3 साल तक तुम्हारे घर की सेवा की, और नतीजा ये कि तू ली होंग मेई के साथ आंखें चुरा रहा था। जो सेवा करना चाहता है करे। तुम हमारे घर की सेवा करते हो। तुम हमारा खाते हो, हमारा पीते हो। शादी को 3 साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं है। मैं तुमसे कुछ काम करवाता हूं। क्या मैं तुम्हारे घर का मुफ्त खाता हूं? क्या मैंने तनख्वाह नहीं दी? तुम गर्भवती क्यों नहीं हो पाती? इसका कारण तुम खुद जानती हो। क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं? इन 3 सालों में गर्भवती होने की तो बात ही छोड़ो,
तुम्हारी कौमारी झिल्ली भी नहीं टूटी। साफ है कि तुम ही असमर्थ हो। तुम में कोई स्त्रीत्व ही नहीं है। तू एक और बोल, मैं तुझ पर केस कर दूंगा, समझा? जा, जो करना है कर। इसी मौके का फायदा उठाकर सबको बता देते हैं। तू बिस्तर पर था? नहीं। होंगमी बाहर है, जाकर देखो। मैं वानियों से कुछ बातें करूंगा। वान्यू। ये दोनों पति पत्नी, झगड़ा तो होता ही रहता है। क्या ये सामान्य नहीं है? रात को झगड़ा और सुबह मेल। क्या तुम सचमुच से तलाक ले रही हो? तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम सचमुच अजीब हो तो तुम्हारे माता पिता की इज्जत पूरे गांव में कितने लोग चुगली कर रहे हैं। क्या पुरानी सोच है? क्या ये पीयूए नहीं है? मुझे तुम्हारे घर की सेवा करवाना चाहते हो? मुफ्त की आया बना मेरी तनख्वाह पर नजर रखते हो। आज मैं साफ साफ कह देती हूं, आज के बाद मेरी तनख्वाह मैं संभालूंगी। घर के गंदे कपड़े जिसके हैं वही धोए, रात का खाना जो खाए वही बनाए। वैसे भी मैं नहीं करूंगा। अगर तुम लोग राजी हो तो मैं तलाक भी नहीं ले सकती। अगर तुम अपनी सैलरी नहीं दोगे, क्या तुम हमारे घर में मुफ्त खाना पीना चाहते हो? क्या हम तुम्हें पालें? शेन वान्योए, तेरा इतना बेशर्म मत बन। अगर तू अपनी तनख्वाह देना नहीं चाहता, घर संभालना नहीं चाहता, खाना बनाना, कपड़े धोना, तो तू हमारे घर से निकल जा। तलाक? वो तलाक चाहती है, बस उससे तलाक ले लो। रविवार को मेरी छुट्टी है। रविवार? उससे तलाक ले लो। अगर वो चली गई तो हमारे घर के कपड़े धोने और खाना बनाने का कौन संभालेगा? वो हर महीने 450 युआन भी तो हैं। तुम बस यही सोचते रहते हो। उसकी मामूली तनख्वाह, हमारे युआन होंग का हाई स्कूल डिप्लोमा, फिर वर्कशॉप प्रमुख भी हैं। उसके बिना क्या कोई कॉलेज लड़की नहीं मिलेगी? बल्कि वही है, ये बांझ मुर्गी हमारे घर में रहकर सिर्फ हमारे वो परिवार का वंश खत्म कर सकती है। सही बात है। ये गाड़ी किसने रोकी है? क्या गाड़ी रोकते समय आसपास नहीं देखते? इसने तो मेरी साइकिल गिरा दी। ये बड़ी भारी साइकिल है, उठाने की कोशिश करो। यह आसान काम नहीं है। ये सब पार्किंग वाले की गलती है, बहुत परेशान कर रहा है। क्या हुआ मिस्टर जो? गाड़ी के टायर में हवा निकाल दी गई है। कोई मरम्मत की दुकान भी नहीं है। गाड़ी चलानी है तो शहर जाकर पंप ढूंढना होगा। वही होगी। माँ, पानी खत्म हो गया। शेन वान्योए, घर में रहकर क्या करते हो? गर्म पानी नहीं है, तुम उबालते क्यों नहीं? वो आज बहुत जल्दी उठ गई। मुझे लगा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये ईश्वर को चुनौती देने वाली औरत, सुबह उठकर बर्तन भी नहीं धोए, खाना भी नहीं बनाया, सचमुच एक बेरहम औरत है। ये औरत, वो गंदे कपड़े भी एक भी नहीं धुला है। जब तलाक चाहती है तो दे दो।
देखता हूं मेरे बिना वो कितनी अच्छी तरह रह पाती है। बहुत अच्छा कहा। इस बंजर औरत को पता चलना चाहिए। आखिर कौन किसके बिना नहीं रह सकता। हाँ माँ, आज फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री में मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो मैं पहले चलता हूँ। अच्छा। सब लोग इकट्ठा हो गए हैं क्या? मॉर्निंग मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग शुरू होती है। सुनने में आया है कि हमारे स्टील प्लांट के युवराज अभी अभी विदेश से वापस आए हैं। वो बहुत सुंदर है। सुनने में आया है कि वही है फैक्ट्री का मैनेजर। जब प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो वो वापस चला जाएगा। पता नहीं वो इस दौरान मुझे पसंद करेगा क्या? तुम सपने देख रही हो। वो तुम्हें किस लायक समझेगी? मैंने तो सुन रखा है नया मैनेजर बहुत ठंडा है। कभी नहीं, किसी के साथ खास सलूक नहीं किया। मैनेजर आ गए। सबको नमस्ते। आज की सुबह की मीटिंग, हमारे नए फैक्ट्री मैनेजर आ गए हैं। सब उनका स्वागत करें। मैं उनसे कैसे मिलूं? दिल थोड़ा धड़क रहा है। मैंने उनका कभी अपमान तक नहीं किया। साथी कर्मचारियों, सुप्रभात। आगे साथ मिलकर काम करेंगे। फैक्ट्री के मामलों से मैं अभी अनजान हूं। सभी के पास क्या सुझाव हैं? सब कुछ बता सकते हैं। ये कुत्ते की जोड़ी। ये साथी कर्मचारी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ऊपर आकर बोल सकते हो। मैं नेता के पास खड़ा होकर बात करूंगा। काफी दबाव है। क्या मैं यहीं खड़े होकर बात कर सकता हूं? शेन वान्योए, लीडर ने तुम्हें क्या करने को कहा है? बस वही करो। इतनी बकवास कहां से आती है? वहां जाकर खड़े हो जाओ। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ठीक है डायरेक्टर, वो इस तरह की बात के लिए इस कर्मचारी को परेशान करने की जरूरत नहीं। वो वहीं खड़ी रहना चाहती है तो वहीं खड़े होकर बोलो। ऐसे मौके पर मुझे लगता है तुम्हारी नौकरी बच पाएगी या नहीं। मैं नेता से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकता परिवार आवास के लिए आवेदन करने का अधिकार? केवल विवाहित पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बस यही तो। अगर महिलाएं भी आवास के लिए आवेदन कर सकती तो तलाक के बाद भी सहारा रहता। आगे की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। कॉमरेड शेन वान्योई की शादी हो चुकी है और आवास के लिए आवेदन करना चाहती हैं। क्या कारण है? किसी औरत की वजह से ही तो रोज मेरे पति से मिलने आती है। मेरे परिवार में दखल दे रही है, इसलिए तो हम तलाक तक पहुंच गए। वरना क्या, मैं भी परिवार छात्रावास के लिए आवेदन नहीं करती। हाँ सही है। कल रात आधी रात के समय कोई एक औरत मेरे पति से मिलने आई थी। बिल्कुल शर्म नहीं आती। दिखावा क्यों कर रही हो? बिल्कुल ठीक है। कॉमरेड शेन की बात, मैं इस पर विचार करूंगा। आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। कॉमरेड शेन, मेरे कार्यालय में आओ। कार्यालय? वो ऑफिस चली गई है। ठीक है, सब लोग अब यहां से जा सकते हैं। अपने अपने डेस्क पर वापस जाओ। तुम लोग क्या कहते हो? शेन वान्युई को मैनेजर ने ऑफिस में बुलाया है। वो क्या करेगी? नेता ने मुझे कार्यालय बुलाया है। अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में उसे एक आवंटित कर देंगे बड़ा घर? शून्य एक एक पांच। क्या यह वाहन नंबर तुम्हारा है? क्या हुआ? जवाब दो, हाँ या नहीं। हाँ। बहुत अच्छा। तो मेरी गाड़ी के टायर की हवा, क्या वो भी तुमने निकाली थी? वो गाड़ी तुम्हारी है। क्या तुम गाड़ी खड़ी करना जानते हो? क्या तुमने वहां देखा ही नहीं? एक साइकिल खड़ी थी। तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी। अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? मैंने तुम्हारे टायर नहीं उतारे, यही काफी है। मेरा ये घाव देखो, ये कल का है। बाएं गांव खेलते समय चोट लग गई थी। क्या तुम जिम्मेदार नहीं होगे? बर्बाद हो गया। लगता है नौकरी चली जाएगी। छुआन, अंदर आओ। आ रहा हूं। छुआन, अंदर आओ।
आ रहा हूं। खत्म हो गया। सब कहते हैं नए मैनेजर से पंगा लेना ठीक नहीं, लेकिन इस मामले में पहली गलती तो उन्होंने ही की है। भले ही वो मैनेजर हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तर्क ही छोड़ दे। क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? छोटू, 100 रुपये ले लो, इस लड़की को दे दो। पैसे? श्री जो, मेरे खाते से काट लो। ठीक है। ये तुम्हारा इलाज का खर्च है, तुम रख लो। 80 के दशक में 100 रुपये, ये छोटी रकम नहीं है। नया फैक्ट्री मैनेजर भी अफवाह जैसा बुरा नहीं है, वो काफी अच्छा इंसान है। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाता हूं। रुको, मैंने तुम्हारा मुआवजा दिया है, तुम मुझे क्षतिपूर्ति कैसे करोगे? काम के नुकसान की फीस, मानसिक क्षति की फीस। तुमने गणना कैसे की? मेरी हर महीने सिर्फ 40 रुपये तनख्वाह है। तुम चाहते हो मैं कैसे भरपाई करूं? शिव चौहान, बाहर जाओ। जो जो फैक्ट्री डायरेक्टर, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें वेतन दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो? कौन सा सामान्य व्यक्ति पहली मुलाकात में वो मुझसे शादी करने वाला है? जो मिंगचेंग दिखने में बहुत सुंदर है, गोरी त्वचा और लंबा कद, और वो एक अमीर परिवार से है, जबकि मैं एकदम कंगाल हूं और मैं पहले भी शादी कर चुकी हूं। फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये तो पागलपन है। और साथ ही इस आदमी को कोई बीमारी नहीं है, तो वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल सही। तुम्हारा तलाक होने वाला है ना? हाँ। तो तुम्हें एक चीज की कमी है, रहने की जगह। अगर तुम मायके जाओगी, भाई भाभी को एतराज होगा, और अगर तुम ससुराल से निकल कर आओगी तो सड़क पर आ जाओगी। यहां आसपास तो कुछ नहीं, किराए के लिए उपयुक्त है। तुम एक ढूंढना चाहती हो उपयुक्त और सुरक्षित रहने की जगह। यह बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दे सकता हूं एक मुफ्त रहने की जगह। हर महीने मैं तुम्हें दे सकता हूं 1,000 रुपये। तुम्हारी मेहनताना, हर महीने मुझे 1,000 रुपये दो, साथ ही मुफ्त रहने की जगह। इतना अच्छा। मेरे साथ शादी करो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, पूरी आजादी तुम्हारी है। इसका मतलब है तुम नौकरी कर सकती हो या नहीं भी कर सकती, घर के काम तुम कर सकती हो या नहीं भी कर सकती। क्या यह वैसा ही नहीं है 11वीं सदी में, जो हर महीने लाखों भेजता है और जिसे भावनात्मक बंधन नहीं है, वाला एक दबंग सीईओ? मैं मैं इस पर विचार करता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, घर में तैयार कर लूंगा। तुम अंदर आना चाहते हो, कभी भी आ सकते हो। युआन होंग भैया, अभी ऑफिस का समय है, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? बॉयलर रूम का काम बहुत थका है, तुम मेरे लिए एक बदल दो। बस वही शेन वान्यू वाला, कार्डबोर्ड काटने का काम, बस इतना ही काफी है। वो औरत शेन वान्यू है, पागलों की तरह है, उसे एक सबक सिखाना चाहिए। काम में कुछ बदलाव होंगे अब से। तुम्हें बॉयलर रूम में काम करने के लिए ट्रांसफर किया गया है। फिर मेरी पोस्ट का क्या होगा? वेतन पीस रेट पर है। अगर मैं पीछे वालों के लिए मटेरियल तैयार नहीं करूंगा तो उनके पास काम नहीं होगा और उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। यही तुम्हारा काम है, ली हुंगमी के बदले तुम उसका काम करो। क्या? अगर तुम नहीं करना चाहते तो बहुत से लोग तैयार हैं। ठीक है, काम का आनंद लो। ये काम आसान लगता है, लेकिन असल में उम्मीद है तुम कोई बड़ी गड़बड़ न करो।
ली होंगमी, अगर तुम सामान जल्दी तैयार नहीं करोगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे? अगर मैं हमेशा आलस करती रही तो तुम लोग मुझे कह सकते हो, लेकिन मैं लगातार काम कर रही हूं। मेरे हाथ एक पल को नहीं रुके, बस एक घूंट पानी पिया था। तुम लोग बहुत जुल्म कर रहे हो। इतना भी जुल्म नहीं करते। दीदी, हम सब टुकड़ों के हिसाब से काम करते हैं। तुम इतना धीरे काम कर रही हो, पीछे वालों के पास काम ही नहीं बचेगा, फिर वेतन कैसे मिलेगा? हम सभी तो इसी नौकरी से परिवार चला रहे हैं। तुम ऐसा करके क्या सबको मुसीबत में डालना चाहते हो? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? ये काम तो इतना आसान है। डायरेक्टर, ये ऑटोमेटिक कटिंग टेम्पलेट है। फैक्ट्री में केवल शेन वानियो ही इसे कर सकती है। कॉमरेड ली होंगमी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तुम जाकर शेन वानियो को बुला लाओ, उसे ली होंगमी को सिखाने दो। ली होंगमी को थोड़ा सिखा दो। छोटी प्रेमिका का काम ठीक नहीं चल रहा, तुम्हें मिल गया। क्या कह रहे हो? साथी शेन वानियो, तुम साथी ली होंगमी को एक बार दिखा दो। यह उसका पहला काम है। काम ठीक से नहीं करती, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। समझ में आया क्या? यह काम बहुत आसान है। बस कार्डबोर्ड को अंदर डालते जाना है। कॉमरेड ली होंगमी, तुम बस शेन वानियो के तरीके से करो। मैं नहीं कर सकती। क्या मैं लगातार फायर नहीं कर सकता? अगर तुम बहुत धीमे काम करोगे तो फैक्ट्री के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अगर कॉमरेड ली होंगमी सचमुच ये काम नहीं कर सकती तो शेन वानियो को वापस बुला लो। बिल्कुल नहीं। वो शेन वानियो, बस शांति से रहो बॉयलर रूम में। वास्तव में जरूरी नहीं। वास्तव में जरूरी नहीं। मैनेजर जो, क्या आपको भी लगता है शेन वानियो को यहां नहीं रहना चाहिए, है ना? उसे अब यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। महिला, यह उसकी अपनी गलती है। उसने कारखाना प्रबंधक को नाराज कर दिया। अब उसे सजा मिल रही है। लेकिन मैंने भी तो नहीं कहा था कि उसे बॉयलर रूम वापस जाना चाहिए। गोदाम में कर्मचारियों की कमी है। मेरे विचार में साथी शेन वानियो है। यह गोदाम के काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। गोदाम, कॉमरेड शेन वानियो है, गोदाम के काम के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं उसे गोदाम में स्थानांतरित करना चाहता हूं। आपकी तरफ। गोदाम, वहां 1 महीना, 50 रुपये तो हो ही जाएंगे। वो युवान होंगे, एक डायरेक्टर हैं, इतने बड़े अधिकारी, महीने में 70 रुपये ही मिलते हैं। जनरल मैनेजर शेन वानियो शायद गोदाम का काम नहीं कर सकती। वो पढ़ी लिखी नहीं है। मैं कुछ बड़े अक्षर भी नहीं पहचानता। ये पद संभालना मेरे बस की बात नहीं है। असली मालिक वाकई अनपढ़ था, लेकिन मेरे जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर से इससे क्या लेना देना? किसने कहा मैं अनपढ़ हूं? मैं गोदाम में काम करने को तैयार हूं। अगर यकीन नहीं है तो मुझे जांच सकते हो। जांच की जरूरत नहीं, बस गोदाम का काम ठीक से करो। अगर सच में नहीं आता है तो मैं सिखा भी सकता हूं। क्या तुम्हें अंग्रेजी वर्णमाला आती है? क्या तुम 26 अक्षर लिख सकती हो? 26 अक्षर पर डिप्लोमा वाले लोग ही समझते हैं। तुमने तो पहली कक्षा भी पूरी नहीं की, खेती में लग गई। कहाँ मिला अवसर इन उच्च शिक्षा की चीजों का? बिल्कुल। गोदाम के उपकरण विदेशों को निर्यात किए जाने वाले हैं। उनमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी। बुनियादी अंग्रेजी। हमारी इतनी लंबी शादी के बाद तुम्हारा स्वभाव मैं नहीं जानता। तुम्हें तो अंग्रेजी वर्णमाला भी नहीं आती। तुम ये काम कैसे करोगी? अगर जाना भी है तो युआन हिंग भाई जाएंगे। युआन हिंग भाई 26 अंग्रेजी अक्षर भी पढ़ लेते हैं, लिख भी लेते हैं। तुम कर पाओगी क्या? कलम लाओ। अब भी नाटक कर रहे हो। तुम बस मुझे दो। लिख पाऊंगा या नहीं वो मेरी चिंता है। हट जाओ। अपनी आंखें खोलकर देखो। क्या ये 26 अक्षर नहीं है? ये लिखावट तो बहुत शानदार है। सिर्फ लिखना ही नहीं आता, उन कॉलेज के छात्रों से भी बेहतर लिखती है, और भी अच्छा है। ये है, उसे ये सब लिखना कैसे आता है? ये कैसे संभव है? अगर ऐसा है तो रुको। तुम्हें अक्षर आते हैं तो क्या हुआ? तुम ये काम नहीं कर सकते। गोदाम में कुछ और अंग्रेजी है। कुछ अक्षर आना कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी मैं भी लिख सकता हूं। वो अंग्रेजी लिख सकती है।
देखो, ये तुम समझ सकती हो, लगता है। तुम्हें पता नहीं है, कॉमरेड शेन वान्योए, उसने वास्तव में लिख दिया है। इसका मतलब है वो सिर्फ लिखना ही नहीं जानती, अंग्रेजी वर्णमाला भी। वो बस कुछ भी लिख दिया है। इसे कौन समझ सकता है? मैंने बिना सोचे लिख दिया। शायद तुम भूल गए हो, फैक्ट्री मैनेजर विदेश से पढ़कर आए हैं। तुम उनसे पूछो, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर वो, क्या तुमने फैक्ट्री मैनेजर से नहीं पूछा? शेन वान्योए ने ये अंग्रेजी शब्द लिखे हैं, उनका क्या मतलब है? क्या तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? उसने क्या लिखा है? मैनेजर जो, कॉमरेड शेन वान्योए ने क्या मतलब लिखा है? क्या ये सही लिखा गया है? इंफेक्टोलॉजी। क्या तुम्हें यकीन है? जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं। मैं प्रबंधक जो से अंग्रेजी सीख सकता हूं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस वाक्य का क्या अर्थ है? हाँ, वो युआन होंग बदसूरत है, संकीर्ण सोच वाला है, गुस्सैल स्वभाव का है, बार बार कारखाने के मजदूरों को मुश्किल में डाल देता है। कॉमरेड शेन वान्योए, ये लिखावट बहुत साफ सुथरी है, शब्द भी बहुत सुंदर लिखे हैं। ये लिखावट बिल्कुल ले जाई जा सकती है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। अभी डायरेक्टर वू के पास कोई कारण नहीं है कॉमरेड शेन वान्योए को रोकने का, गोदाम में काम करने जाने से। ठीक है, अब सब जा सकते हैं। कॉमरेड शेन वान्योए, मेहनत से काम करना। युआन होंग भैया। शेन वान्योए, उसने कब सीखी अंग्रेजी? जब मैं घर पर नहीं थी, तब चुपके से कुछ सीख लिया, शान दिखाने के लिए। क्या वो सचमुच सोचती है गोदाम का काम इतना आसान है? वहां पहुंचकर इतने जटिल काम, अगर गलती हुई उसकी खैर नहीं, तो मेरा अनुमान है वानियों को कष्ट भोगने होंगे। नया आया हुआ वो कारखाना प्रबंधक दिखता भी नहीं इतना सहज। भाभी, तुम बस हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हो, कभी कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्या तुमने कभी सोचा है फिर एक बार चलो? तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, मेरी जेब से पैसे चुराना चाहते हो है ना? क्या हुआ? मेरे कमरे में नहीं मिलेगा जो चीज तुम चाहते हो? हार नहीं मान रहे? तुम्हारे कमरे में कौन आया? किसने तुम्हारी चीज चुराई है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकते। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम पर केस नहीं करूंगा? तो जाओ और केस करो। ये छोटी प्यारी चीज, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये तुमने किया, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? तो फिर तुमने ही किया। तुम मेरी खरीदी हुई कपड़े टांगने वाली क्लिप इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी पजामा फेंक दी तो क्या हुआ? तुम इतने होशियार हो, तुम मेरी चीजें इस्तेमाल मत करो। तुमने जो हैंगर खरीदा, चूंकि तुम इतना साफ साफ हिसाब लगा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से हिसाब करती हूँ। मैं 1 साल से काम कर रही हूँ, मैं हर महीने के हिसाब से 45 रुपये लगाती हूँ। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए वो 540 रुपये होते हैं। तुम ये 540 रुपये मुझे वापस कर दो। आज के बाद इस घर की किसी भी चीज को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम मुझसे 540 रुपये मांग रहे हो, तुम सपने देख रहे हो। इन सब सालों में तुमने घर का खाया, घर का पहना। मैंने तुम्हारे 540 रुपये लिए हैं, ये तो कम गिना है। तुम्हें और पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम हाथ उठाने की हिम्मत करोगे तो मुझे माफ करना। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारे शरीर पर यह कपड़ा मेरे पिछले महीने की तनख्वाह से खरीदा गया है। ये तुम्हारे लिए खरीदा था। क्या तुम शांत नहीं हो सकती? ये सिर्फ एक स्लीपर है, क्या इतनी बड़ी बात है? अगर तुम्हें लगता है कि एक स्लीपर बेकार है, तो मुझे एक नया दो। सपने मत देखो, मैं सपना देख रहा हूं, तो तुम्हारा घर आगे से कभी शांत नहीं रहेगा। ओ मेरे प्यारे, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी मेरे कपड़ों पर हाथ डालने की हिम्मत। मार डाला, मार डाला। अपने दिल से सोचो, इन 3 सालों में क्या मैंने जरा भी गलत किया है तुम्हारे परिवार के साथ? मेरी शादी के बाद से तुम्हारे घर के मर्दों को रसोई में नहीं जाना पड़ा, ना ही घर के काम करने पड़े। मेरी शादी से पहले क्या तुम्हारे परिवार वाले खाना नहीं खाते थे? अभी मैं अब सेवा नहीं करना चाहती, तुम सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो।
मैं तुमसे कहती हूँ, आज जिसने भी मुझे तंग करने की हिम्मत की, मेरे हाथ की छड़ी उसी पर पड़ेगी। भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। मेरी एक नाइट ड्रेस काट दो, मैं तुम्हारे सारे कपड़े जला दूंगी। हम एक के बदले एक लेंगे। बेटा बेटा, जल्दी से उसे रोको। मेरे कपड़े। माँ, वो पागल होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि एक जान के बदले एक जान चली जाए। यह उचित नहीं है। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। लेकिन वर्कशॉप प्रमुख, महीने में 70-80 रुपये की तनख्वाह मिलती है। क्या बकवास नियम है। आज मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। ये तो पाप है। पाप। हमारा वो परिवार तुम जैसी पागल बहू को कैसे अपना सकता है। वो युवान होंग, कल ही हम तलाक ले लेंगे। मैं तुम्हारे परिवार के साथ अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। तुम लोगों को देखकर मुझे बहुत जी मिचल रहा है। ठीक है, अभी जाता हूं। बाद में। आखिरकार इस परिवार से छुटकारा मिल गया। मैं देखना चाहता हूं तलाक के बाद। और कहां जा सकते हो। जब तुम सड़कों पर भटक रहे थे तो हमारे पास मत आना। शेन वान्योए। हाँ, वो अपने पति से तलाक कैसे ले सकती है। तलाक के बाद यह औरत कहां जाएगी। मायके नहीं लौट सकती। दूसरी शादी करना भी मुश्किल है। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी। सच कहूं, उसके पति की तनख्वाह भी काफी है। क्या बेवकूफी है। तलाक लेने पर अड़ी हुई है। खुद ही बच्चे तक पैदा नहीं कर सकती। अच्छा है कि पति उसे छोड़कर नहीं गया। वो अपने पति से भी नफरत करती है। वो परिवार का चरित्र कैसा है तुम लोगों को पता नहीं है। हर कोई बस बातें ही बनाता है। तुम्हारी शादी उनके घर में हो जाए, क्या तुम लोग राजी हो जाओगे। क्या तुम्हें पता नहीं है, उनका पूरा परिवार ड्यूटी के बाद बस घर में पड़े रहते हैं। बस उससे काम करवाते हैं। क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। वान्यू, तुम्हारा तलाक ही हुआ है। अगर सच में जाने को कहीं नहीं है तो कुछ दिन मेरे घर रह जाओ। हमारे घर मेरी ही चलेगी। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा एक और काम है जिसमें आपकी मदद चाहिए। बताइए, क्या बात है। जब मैंने वू युआनहोंग से शादी की थी तो मेरे मायके वालों ने ज्यादा दहेज नहीं दिया था। बस एक पलंग था, एक रजाई, एक अलमारी और एक साइकिल भी है। मैं ये सब ले जाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास रजाई रखने की जगह है और साइकिल भी तो अच्छा है। बिस्तर और अलमारी तुम कहाँ रखोगे। इसकी चिंता मत करो। तुम्हारी मेहरबानी। कुछ लोगों को बुलाकर से उठवा लो। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। पूरब में पास ही कहीं। ये बड़ा आंगन अभी साफ किया गया है। मैंने अभी इसके लिए आवेदन किया था। अब हम यहीं रहेंगे। ये घर तुम्हारा है। तुमने आवेदन कैसे किया। मैंने कल मैनेजर के ऑफिस में जाकर रोया। घंटों रोता रहा। मैंने उसके सामने रो रोकर कहा, मैं वो युवानहोंग से तलाक लेने वाली हूं। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो उसने मुझ पर दया की और एक अपवाद बनाकर मेरे लिए आवेदन किया। इस घर के लिए। यह भी हो सकता है। नया कारखाना प्रबंधक कितना अच्छा है। वो बातचीत में कैसा है मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं रो रही थी वो बहुत बेसब्री से घबरा रहा था। शायद मेरे कारण परेशान हो गया था, इसलिए मजबूरी में मदद कर दी। ओ औरत, तुम क्या बकवास कर रही हो। क्या तुम हमें गुस्सा दिलाना चाहती हो। तुम भी कुछ यथार्थपूर्ण बात बनाते। तुम ये बात कह रहे हो, कौन विश्वास करेगा। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें चिढ़ा रहा हूं। मैं बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता हूं। लेकिन झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अंदर घुसने ही वाला हूं। क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत है। मजाक है। तलाक हो गया। आखिरकार तलाक हो ही गया। तो क्या अब मेरा मौका है। शेन वान्युए भी कितनी भोली है। चाहे खुद रहो, कम घरेलू काम करो। लेकिन वर्कशॉप प्रमुख पर निर्भर रहकर कैसे। आराम से रहो। हर महीने तनख्वाह पूरी मिलती है। शेन वान्युए, तुम्हारी बारी आएगी। बच्चे तक पैदा नहीं कर सकती। फिलहाल की कामयाबी से क्या फायदा। मेरे ख्याल से तलाक के बाद तुम्हें और कौन चाहेगा। हम देख लेंगे। यह नींद बहुत आरामदायक थी। आज सुबह मैंने बाउजी खाई। वैसे ये बाउजी मैंने खुद बनाई है। ये ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें एक जगह ठहरने के लिए दे सकता हूँ, बिल्कुल मुफ्त। आखिरकार जो मिंगचेंग की वजह से ही हम इतनी आरामदायक जिंदगी जी पा रहे हैं। क्या उसे भी कुछ ले जाएं।
मैंने सुबह कुछ बावजी बनाए थे, अकेले खा नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या तुम कोशिश करोगी? ये बावजी, आश्चर्य, ये सुअर के मांस और मशरूम वाले हैं, पर सड़क पर बिकने वालों से अलग हैं। स्वाद इतना अच्छा है। मैं जो बात मैंने तुमसे कही थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? क्या तुम सच कह रहे हो? कोई शर्त है क्या? मुझे सिर्फ फायदा ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, मेरी शर्त यह है, हमारी निजी जिंदगी एक दूसरे से अलग रहेगी। तुम्हें बस मेरे बड़े बुजुर्गों को संभालना होगा, वे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो नकली शादी थी। ये तो हो सकता है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, तो मैं किसी दिन तुम्हें लेने आऊंगा। चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और एक बात, और क्या है? आगे से दोपहर को मेरे लिए खाना ला सकते हो। इस शहर का खाना बहुत बेस्वाद है। कोई बात नहीं, आखिरकार तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। तो मैं खाना खाकर आता हूं। मैं तुम्हें गोदाम ले चलता हूं। तो मैं पहले चलता हूं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या कोई बात है? कभी भी मेरे पास आ सकते हो। मैनेजर साहब, आप निश्चिंत रहें, आपने तो मुझे सौंपा था, मैं पूरी तन्मयता से करूंगा। शेन वान्युए, है ना? मेरा उपनाम फैंग है। मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं। तुम मुझे बस फैंग जी जी कह सकती हो। तो फिर तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम इसे अच्छे से सीख सकती हो। मैं पहले चलती हूं। शेन वान्यू, मिस्टर वो सुबह यहां आए थे। वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाऊं, जो तुम्हारी गरिमा को रौंद कर ऊपर चढ़ सकते हैं। वो तुम्हारा सौभाग्य है। चूंकि तुम यहां मेरे साथ काम कर रहे हो, तो ठीक से करो, भले ही तुम्हें फैक्ट्री मैनेजर ने भेजा हो। यह भी ऐसा ही है। जो काम तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें तुरंत उसे करना होगा। अगर आलस किया या कुछ और, नतीजे तुम जानते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? आओ, सामान भेजना सीखो। नया आया है, उसे कुछ नहीं पता, थोड़ा विनम्र हो। क्या तुम्हें दूसरों की सेवा चाहिए? लीडर ने तुम्हें मुझे अच्छे से सिखाने को कहा था। तुम अच्छे से नहीं सिखा रहे, उल्टा मुझ पर दोष लगा रहे हो। जब तुम नए आए थे, क्या तब तुम सब कुछ जानते थे? मैं आज पहली बार यहां आया हूं। तुमसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। अगर तुमने मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो तुम्हें भी कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें फैक्ट्री मैनेजर ने भेजा है। तुम्हारी पहुंच बहुत है। जो व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय भी पूरा नहीं कर पाया, रिश्तों के सहारे यहां आ गया। देखते हैं तुम कितने दिन टिपाते हो। मुझे किसने यहां लाया है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने प्राथमिक विद्यालय पूरा किया या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अभी यहां हूं, मुझे काम पर लगाने वाला कोई नहीं है। पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? बिल्कुल नहीं। इस चिट्ठी पर एक नंबर है। चिट्ठी पर लिखे नंबर के हिसाब से सामान गिनने के बाद दरवाजे पर रख देना। बाद में कोई आकर सामान ले जाएगा। ये ऑर्डर है। जो माल भेजना है, तुम माल भेजने की जिम्मेदारी लो। मैं गोदाम में डालने की जिम्मेदारी लेता हूं। जो अच्छा काम करेगा, वह आराम करेगा। बस ओवरटाइम करके काम पूरा करो। पहले ही ऐसा कह देते तो अच्छा होता। वो सोचती है इतनी आसानी से माल मिल गया, इतनी जल्दी कैसे सीख सकती है? पहले जो लोग आए थे पहले जो लोग आए थे, विशेष परीक्षण। मरते मरते भी नहीं सीख पाए, विशेष परीक्षण। एक ऐसी औरत जिसने प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया, दूसरे कुछ बोल देते हैं, वो सब कुछ जान गई। ये कैसे संभव है? हे, ची ची, वो कैसी है? वाह, वो वास्तव में इसे अच्छे से कर सकती है। और जैसे ही मैंने कहा, उसने मुझे डायरेक्टर का नाम लेकर लाया। छोटी प्यारी, तुम क्यों डर रहे हो? क्या हुआ है?
आखिर उसका और डायरेक्टर का क्या रिश्ता है? कैसा भी रिश्ता हो सकता है। एक्स। तो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। वो तो फैक्ट्री मैनेजर है, खुद तबादला करके लाई है। तुम जल्दी से वापस जाओ, चुपके से देख लेना। अगर मुझे पता चला कि वो दूसरों को रुतबा दिखा रही है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम अभी भी अपने कपड़े खुद धो रहे हो? मुझे याद है, क्या तुम्हें कपड़े नहीं धोने पड़ते थे? क्या हुआ? अब ये बहू नहीं रही, अब कोई तुम्हारा काम करने वाला नहीं है। वो युवान होंग इतना सक्षम है, वरना तुम उसे दूसरी शादी करने दो, एक बहू ले आओ, ताकि बाद में शेन वान्युए की शादी हो जाए। तुम्हारी इज्जत बिल्कुल न बचे। मेरा बेटा शादी करना चाहता है, तुम कभी भी शादी कर सकते हो। मेरे पास औरतों की कमी नहीं है। बिल्कुल सही, यह वो युवान होंग है, वो वर्कशॉप प्रमुख है। उसकी तनख्वाह 70-80 युआन है। तुम ये बांझ मुर्गी, वो भी आ गया है। सुनने में आया है तुम गोदाम गए थे। वो गोदाम, क्या काम बहुत आसान है? सचमुच? वो फॉन्गलैंड निश्चित रूप से प्रभावित हुई है, वो परिवार के इशारे पर। तभी तो मुझसे नाराज रहते हैं। गोदाम में हूं, बिल्कुल आराम से है। काम भी कम है, पैसे भी ज्यादा हैं, तो और एक कारखाना प्रबंधक जितना हो गया। तुम एक अनपढ़ आदमी हो। तुम गोदाम में भी कितने समय तक काम करोगे? फिर गलती हो जाएगी, वो वेतन कटने को बचेगा ही नहीं। तुम्हारा रोने का समय आएगा, मुझे जुर्माना भरना पड़े, फिर भी मेरा वेतन तुमसे ज्यादा होगा। मैं भविष्य में रोऊंगी कि नहीं, कौन जानता है। अब मैं रोती नहीं हूं, जिंदगी तो बड़े आराम से गुजर रही है। तुम क्या तुम फिर कहने वाले हो मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे कहना चाहते हो। पहले तुम घर जाओ और अच्छे से पूछो अपने बेटे से। देखो आखिर मैं हूं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या वो पैदा नहीं कर सकता। वान्युए, तुम ये बात क्या कहना चाहते हो? तुम लोगों को पता नहीं है, मैं उसके बेटे से 3 साल से शादीशुदा हूं, लेकिन आज तक वो झिल्ली नहीं फटी है। मैं अभी भी एक कुंवारी लड़की हूं। तुम ही बताओ, ये किसकी गलती है? क्या ये सुनने लायक बात है? तू एक शापित औरत है। तूने मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तेरी हिम्मत है तो सामने आ। तू कहती है मेरा बेटा अयोग्य है, तेरे पास क्या सबूत है? मेरे बेटे को अयोग्य कहती है, तू नीच औरत है। तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम मेरे बेटे को भी बर्बाद करना चाहती हो, है ना? तुम्हारा बेटा असल में सक्षम भी है या नहीं, मुझे कहाँ जरूरत है कुछ साबित करने की। तुम उससे दूसरी शादी करवा लो, देखो वो कर पाती है या नहीं। तेरे बेटे की औलाद पेट में आ गई है, बस इतना ही काफी है। वान्यू कह रही है, क्या वो सही है? इस तरह की बात सबूत देने की क्या जरूरत है? क्या तेरे बेटे के पास औरतों की कमी है? उसे कल ही किसी औरत को घर लाने दो। तुम्हारे बेटे के बारे में पता चल ही गया है, वो ठीक है या नहीं, है ना? बिल्कुल सही। जल्दी से ढूंढो, जल्दी से बच्चा पैदा करो। पैदा करने के बाद जांच करना याद रखना, देखो कि सचमुच है या नहीं तुम्हारे बेटे की औलाद। आ जाओ ना, तुम्हारा इंतजार बहुत देर से कर रहा हूं। तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हम ऐसा करते हैं, क्या ये ठीक है? युआन होंग, मैं तेरी भाभी हूं। अगर यह बात किसी और को पता चल गई तो लोग बातें बनाएंगे। कोई भावना ही नहीं है। तुम्हारी शादी को कुछ महीने हुए हैं और तुम्हारे पति चल बसे, तुम इस तरह विधवा बनकर रहोगी? तुम्हें भी साथ देने वाले किसी की जरूरत है।
मैं भी अभी तलाकशुदा हुई हूं। मुझे भी एक साथी चाहिए जो मेरे साथ जीवन बिताए। जल्दी मत करो। भाभी, वो युवान होंग की तनख्वाह अच्छी है, उसके साथ भी अच्छा जीवन बीतेगा, पर यह थोड़ा जल्दी तो है। शायद बहुत घबरा गया हूं। कल हम शादी कर लेंगे। तुम यहां मेरे साथ आकर रहो। सचमुच मैं सख्त नहीं हो पा रहा। यह पूरी तरह शेन वानियर की समस्या है। मैं तो एक बच्चा पैदा करके रहूंगी, सबको दिखा दूंगी। आखिर समस्या किसमें है? चलो। तुम ये औरत, तुम्हें अभी भी हमारे घर से शिकायत है। तुम बाहर वालों की बात सुनती ही नहीं। वे हमारे घर के बारे में क्या कहते हैं? तुम होंग मी को मत डांटो। तुम मानो या न मानो, हमें एक साथ रहना ही होगा। मेरे बेटे, तुम एक विधवा से शादी कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मानती। इस घर में या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी या वह। तुमने वादा किया था तुम एक कॉलेज लड़की से शादी करोगे और वापस आओगे। अगर तुम मानो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन बच्चा बेकसूर है। बच्चा, अनुमान है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं गर्भवती हो सकती हूँ। युआन होंग की संतान। अगर तुम मुझे अंदर आने नहीं देना चाहते तो मैं जा भी सकती हूँ। क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? हमारे परिवार की संतान। मेरा शरीर, सब कुछ ठीक है। मैंने डॉक्टर से जांच करवाई है। डॉक्टर ने कहा कि मेरा शरीर युआन होंग का बच्चा गर्भ में आने में बस समय की बात है। तो क्या तुम सच में यहां शादी करने को तैयार हो? तो फिर शादी कर लो। हमें जल्द से जल्द अपने परिवार में एक बच्चा लाना है। बाहर वालों को दिखाना है, खासकर वो शेन वान्युए, अंडे न देने वाली प्यारी। आप चिंता न करें, उस समय निश्चित रूप से आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। शेन वान्युए, मेरे अवलोकन के अनुसार वो इस समय रोज टिफिन लेकर ऊपर जाती है। वो तो मैनेजर को खाना दे रही है। क्या सच में उन दोनों में कुछ चल रहा है? नामुमकिन है। वो उसे पसंद कैसे कर सकता है? यह आज का है। कल वाला टिफिन बॉक्स मुझे दे दो, मैं सीधे घर ले जाऊंगा। शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। खाना बनाना तो बस एक आसान काम है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा था ना, वो कैसे संभव है मैनेजर के साथ संबंध रखती। शेन वान्युए, अरे शेन वान्युए, तुम ये खाना भेजकर चापलूसी करना चाहती हो, लेकिन लौटा दिया गया ना। हालांकि यह मैनेजर, तुम्हारा स्वभाव तो बहुत अच्छा है। शेन वान्युए से इतना परेशान कर रही है, फिर भी उसे गुस्सा करते नहीं देखा। मुझे एक मुहर लगवानी है। खाना कोई दे आएगा, उसे मेरी मेज पर रखने को कह देना। क्या फैक्ट्री मैनेजर जो यहाँ है? मैं उनके लिए कुछ खाना लाया हूं। मैनेजर मुहर लगाने गए हैं। तुम टेबल पर रख दो, मैं उससे बात करूंगा। आज लंच बॉक्स कैसा है? पहले जैसा नहीं है। अब तो सब खत्म हो गया। अभी गलती से ले लिया। लगता है आज तो अब मुझे खाना नहीं पहुंचाना है। यह मेरे लिए है। ये तुम्हारा ही तो मैनेजर के लिए है। वो युआन होंग। मैंने सोचा था कि खाना पहुंचाने से मैनेजर खुश हो जाएगा। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि मैनेजर ने ले लिया।
दो कैसे हो गए? बात ऐसी है। बेवकूफ, तुमने खुद रखा था। तुम खुद संभालो इसे। जो भी हो। माँ, तुम इतनी जल्दी उठ गए। मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है। पहले मैं नहा धो लूं। क्या तुम पहली बार शादी कर रही हो? जब तुम अपने मायके में थी, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? शादी के बाद सास ससुर की सेवा करनी होती है। सूरज तो काफी ऊपर आ गया है। तुम अभी उठे हो? क्या तुम यहाँ राजा बनने आए हो? पहले जब मैं आता था वो युवान हॉन्ग से मिलने, तब जहां कोयलान और वो गेंचू उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। तुम तो हमारे घर ब्याही आए हो। बहू बनना, पति की देखभाल करना होता है, सास ससुर की सेवा करनी होती है। तुम एक बहू हो। हमारे उठने से पहले ही नाश्ता तैयार करना होगा। कल के गंदे कपड़ों के देर अभी तक धुले नहीं हैं। तुमने देख लिया, इसे धोना भी नहीं आता। माँ, मुझे नहीं पता था ये सब करना है। पहले हमारे घर में जिसके पास समय होता वही धोता था। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत, ये कैसा व्यवहार है? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। हमारे घर में ब्याही गई यह बहू, उसे कपड़े धोने, खाना बनाना, घर की सफाई करनी होगी, पति की देखभाल करनी होगी, सास ससुर की सेवा करनी होगी, और साथ ही हर महीने की तनख्वाह भी सौंपनी होगी। तुम्हें अपनी तनख्वाह भी सौंपनी होगी। युआन होंग, हमारे घर का नियम ऐसा ही है। जब शेन वान्यो यहाँ थी तब भी ऐसा ही था। तुम यहाँ ब्याह कराए हो तो हमारे घर के नियम मानने होंगे। और सुनो, मेरी माँ सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही है, तुम्हारी तनख्वाह संभाल रही है, वास्तव में ले तो नहीं रही। मैं नहीं करूंगी। पहले ही जान लेती शादी करके आने पर हालात ऐसे होंगे तो मैं पहले ससुराल नहीं रहती। मिल मैनेजर कार से आवास परिसर में आ गया है। युवराज, क्या तुम्हें ढूंढ रहा है? युवराज, क्या तुम्हें ढूंढ रहा है? मैनेजर बिना काम के यहाँ क्यों आएगा? सच कहा। अब जब तुमने कहा, निश्चित ही मुझसे मिलने आया है। वर्कशॉप इंचार्ज जी, जरूर कोई अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। जल्दी उठो, जल्दी उठो। चलो चलो चलो, जल्दी देखने चलो। इस बार वो हमारे कर्मचारी आवास क्षेत्र में आए हैं। जरूर अच्छी खबर सुनाने आए हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने मैनेजर झो को एक बार खाना भेजा था। क्या मैनेजर झो ने ले लिया? उन्होंने जरूर ले लिया। मैनेजर ने मेरा खाना तारीफ भी किया। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो रोज खाना लेकर दौड़ते हैं। शायद एक बार भी अंदर नहीं पहुंचा होगा। ऐसा कहने का मतलब, मैनेजर जो आपसे मिलने आए हैं। तो जब आप सफल हो जाएंगे, हमें मत भूलना। ये पड़ोसी लोग। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। मुझसे दूर रहो। तुम्हें देखकर मतली आती है। शेन वान्योए, मुझे पता है तुम अभी बहुत पछता रहे होगे, लेकिन कोई चारा नहीं। मैंने शादी कर ली है। लेकिन अगर तुम चाहो तो आगे चलकर हमारे घर काम कर सकती हो। जब मैं आगे चलकर कामयाब हो जाऊंगा तो तुझे कुछ इनाम भी दे सकता हूं। ये बदसूरत मेरे सपने देख रहा है। जल्दी देखो, क्या वो फैक्ट्री मैनेजर की कार है? 71,703। चलो चलें, हमारा वादा निभाने चलते हैं। ठीक है, हमारा वादा निभाने चलते हैं। कौन सा वादा? हमारी शादी तय हो गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन करने चलते हैं। शादी? तुम दोनों एक साथ रहोगे? बिल्कुल सही। उसने सारा सामान खरीद कर यहां ला दिया है। निश्चित रूप से साथ रहने वाले हैं। कॉमरेड शेन वानियो ने ठीक कहा। मैं वास्तव में यहां रहने आ रहा हूं। डायरेक्टर जो, उसके साथ क्यों रहने जा रहे हो? वो अभी अभी तलाकशुदा हुई है और उसे संतान भी नहीं होती। मैं कॉमरेड शेन के साथ रहती हूं। यह आपसे क्या मतलब? बल्कि यह कॉमरेड साहब, डायरेक्टर वो तो अभी तलाक लेकर आए हैं। तुम इतनी जल्दी क्यों? उनके घर जा बसी? क्योंकि हमारी शादी पंजीकृत हो चुकी है। हम कानूनी पति पत्नी हैं। तो केवल डायरेक्टर वो दूसरी शादी कर सकते हैं। कॉमरेड शेन को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हारे कोई और सवाल हैं?
तुम तुमने चिट्ठी लिख ली? हाँ। पहले तुम नहा धो लो, मैं कहानी की किताब पढ़ूंगी। शेन वान्योए, तुम भूल गए हमारा आपस में क्या रिश्ता है? क्या? हमारा रिश्ता शादी का सर्टिफिकेट लेने वाला है। मैं नहीं भूली हूं। क्या तुम सोना चाहती हो? तुम अंदर सोओगी या बाहर? या फिर क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, और वो भी किसी खास अंदाज में? ऐसी बातें वो एक औरत होकर कैसे कह सकती है? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं पहले नहा धो लेता हूं। यह आदमी तो मजाक भी नहीं समझता। तो पहले ठीक से काम करो। तुम्हारा मेल मैनेजर से क्या रिश्ता है? उसने तुम्हें मिल तक कैसे पहुंचाया? कैसा रिश्ता होगा? बिल्कुल शादी का रिश्ता है। ये सारे काम मैं कर लूंगा। तुम वहां जाकर आराम करो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो भी सकते हो। जब कुछ देर बाद काम ज्यादा होगा तब उठकर लग जाना। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। मुझे खुश करने से कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर है कि ठीक से काम करो। मेरा अपना काम है। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अंदर आओ। छोटे मालिक जो, यह आपका खत है। यह खत विदेश से जल्दी भेजा गया है। किसी के द्वारा भेजा गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह शायद मिस जू का है। मैं समझ गया। तुम पहले वापस जाओ। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं, पहले तुम घर जाओ। ठीक है। इजाजत मिली। सचमुच उसे पहले से ही किसी से प्यार था। मुझसे शादी करो, यह सिर्फ मजबूरी थी। फिर हम कब शादी करेंगे? तलाक का प्रमाण पत्र लेने जा रहा हूं। जल्दी नहीं है। कुछ दिनों बाद मध्य शरद ऋतु त्योहार है। तुम्हें मेरे साथ घर खाना खाने जाना होगा। मेरे माता पिता तुम्हें परेशान कर सकते हैं, लेकिन शायद वे पहले ही तुम्हें ढूंढ लें। तुम भी अच्छी तरह तैयारी करो। वे बैठक से पहले तुम्हें ढूंढ सकते हैं। तुम भी अच्छी तरह तैयारी करो। क्या तुम्हारे माता पिता सख्त हैं? क्या वे झांक कुलान जितनी सख्त हैं? उतने सख्त तो नहीं है। बस उम्मीद है मैं जल्दी शादी कर लूं। तुम्हारे दिल में कोई चांद सी महिला नहीं है क्या? सीधे उसे बता दो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। बस तुम्हारी चांद सी महिला से कर लो। चांद सी महिला यानी वो औरत जिसे तुम पसंद करते हो, जिसने तुम्हें तस्वीर भेजी थी। वो मेरी कॉलेज की सहपाठी है। विदेश में मिले थे। मेरी माँ कहती है वो लोमड़ी जैसी दिखती है। वो अच्छी लड़की नहीं है। वो मुझे उसके साथ नहीं रहने देती। तो मैं समझ गया कि क्या करना है। अगर तुम्हारे माता पिता मुझे तुम्हें तलाक देने को कहें, मैं तुमसे किसी भी हाल में तलाक नहीं लूंगी। सही कहा ना? हाँ। तो तुम्हारी प्रेमिका कब लौटेगी? अभी पता नहीं। तलाक के समय मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? चाहे तुम कितने भी नाखुश क्यों न हो, हमारे द्वारा चुनी हुई लड़की से, फिर भी इतनी लापरवाही से बस कोई लड़की ढूंढकर शादी नहीं कर लेते। ये शादी का समारोह भी नहीं होगा। तुमने शादी कर ली। मैं और तुम्हारी माँ सामने वाला कौन है ये भी नहीं जानते। तो देखने क्यों ना आते? उस समय मैं उसे तुमसे मिलवाने लाऊंगा। मिंगचिंग, ये तो तुम्हारी गलती है। मैं और तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी शादी कर लो। अब तुम शादीशुदा हो। सही तो यह है। तुम्हें मुझे जरूर बताना चाहिए था, और तुम्हारी माँ को भी पता होना चाहिए। तुम बिना कुछ कहे उस लड़की के साथ रहने चले गए। क्या तुम्हें दूसरों के मजाक उड़ाने का डर नहीं है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली क्या बात है? यह मेरा मामला है। यह मेरी अपनी पसंद का इंसान है। क्या तुम लोग बस उसे परेशान नहीं कर सकते?
इस सप्ताहांत तुम उस व्यक्ति को यहां ले आओ। मुझे उससे कुछ पूछना है। अगर तुम उसे घर नहीं लाए तो मैं और तुम्हारे पिताजी खुद ही निर्णय लेंगे। मालकिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये शेन वान्यू के बारे में है। क्या तुम सुनना चाहोगे? कोई बात हो तो सीधे कहो। दरअसल शेन वान्यू एक तलाकशुदा औरत है। वो न सिर्फ तलाकशुदा है बल्कि बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। प्रधान चाव उसके साथ हैं। निश्चित रूप से शेन वान्यू ने उन्हें बहकाया है। असल में मैं कहना नहीं चाहता था और न ही इस बुराई की भूमिका निभाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। मुझे ये कहना ही होगा। तुमने ये बातें कहाँ सुनी? ये अव्यवस्थित बकवास। इस बात की मुझे पूरी जानकारी है, क्योंकि मैं पहले शेन वान्यू की भाभी थी। वो घर में 3 साल से रह रही थी, लेकिन उसका पेट कभी नहीं बढ़ा, इसलिए तलाक हुआ। पूरी कहानी कॉलोनी के सभी लोग जानते हैं। तुम किसी से भी पूछ लो, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो तुम ही हमें बताओ, ये सब मंशाएं क्या हैं? क्या तुम हमें यह बताना चाहते हो कि हमारा बेटा मंदबुद्धि है? उसने एक लड़की ढूंढ ली है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, दूसरी शादी वाली औरत वापस आ गई। तुम ऐसा करके आखिर देखना क्या चाहती हो? हमारे घर का मजाक, या फिर हमारे घर में झगड़ा कराना चाहती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस सीधे सोचती हूँ, जो प्रबंधक जोह जैसे अच्छे आदमी, वे बेहतर औरत के लायक हैं। शेन वान्यू उनके योग्य नहीं है। अगर प्रबंधक जोह शेन वान्यू से शादी कर लेते हैं तो आगे चलकर वे हमारे घर के मामलों में अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। काम के समय काम नहीं कर रहे। इस फैक्ट्री के नेता क्या सब अंधे हो गए हैं? हमारी फैक्ट्री आलसी लोगों को नहीं पालती। मैडम, कृपया गुस्सा न करें। जल्दी से काम पर लगो और अच्छे से करो। तुम वर्कशॉप प्रमुख हो। इस फैक्ट्री को देखो, तुमने इसे किस हाल में डाल दिया है। यह बेतरतीब और गंदा है। यहां खड़े होने की भी जगह नहीं है। तुमने यह नेतृत्व कैसे किया? वर्कशॉप की हर चीज, सामान व्यवस्थित रखो, सुरक्षा मार्ग खुला रखो। देखो, सुअर के बाड़े जैसा लग रहा है। और तुम भी एक कार्यशाला प्रमुख होने के नाते काम के समय में सुरक्षा हेलमेट भी नहीं पहना। तुम नेता की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? मैं अभी जाकर किसी को सफाई के लिए बुलाता हूं। सुना क्या? वो चाव साहब और उनकी पत्नी नए मैनेजर को देखने आए थे। उन्होंने एक नजर भी नहीं देखा शेन वान्यू की तरफ और चले गए। उसमें देखने लायक क्या है? कोई उसे पसंद नहीं करता। हमें मार्गदर्शन भी कर रही है। मेरी राय में वो शेन वान्यू जल्दी या बाद में श्री झो और मैडम झो द्वारा घर से बाहर निकाल दी जाएगी। फिर देखूंगी वो क्या करती है। क्या देख रहे हो? क्या देखने भी नहीं देते? अपने आदमी को देखने घर जाना चाहती हो, एक औरत को घूर रहे हो। क्या ये कहना है? मेरे पास जो चीज है तुम्हारे पास नहीं है। अपनी सास को देखने घर जा सकती हो, वो सुंदर है। इस सप्ताहांत मेरे साथ घर चलो, खाना खाओ। मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो चलो चलो। इतनी जल्दी? क्या यह नहीं कहा था कि मेरे ऑटम फेस्टिवल के बाद लौटोगे? वैसे भी एक न एक दिन तो लौटना ही है। जल्दी लौटो या देर से फर्क नहीं पड़ता। तुम एक सेट तैयार कर लो, औपचारिक कपड़े। रविवार की सुबह हम वहां चलेंगे। हाँ। तो क्या मेरी तनख्वाह काट ली जाएगी? क्या सच में तुम्हारी तनख्वाह काटेंगे? मैं तुम्हें दोगुना लौटा दूंगा। सच में? डील पक्की। लौट आया।
माँ, यह आपके लिए फूल हैं। मेरे लिए फूल। पहली बार देखा आपको पापा के साथ, पता नहीं क्या खरीदूं। बस आपको फूलों का गुलदस्ता दूंगा। आने से पहले तो मुझे लगता था ये फूल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपको देखने के बाद मैंने सच में एक शब्द समझा। इसे कहते हैं इंसान फूल से भी ज्यादा खूबसूरत। ये मत सोचो कि तुम्हारी मीठी जुबान से हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आज यहां आया हूं खास तौर पर मिलने आप और पापा से। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती, मैं अब आगे कभी नहीं लौटूंगी और तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगी। बस इतना ही काफी है। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। हमने पहले ही मिंगचेंग के लिए कई सुंदर लड़कियां देखी हैं। तुम उनमें से किसी के बराबर भी नहीं हो, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या रूप रंग। तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें क्या लगता है तुम मिंगचेंग के साथ हमेशा रह सकती हो? मैं जानती हूं मैं बराबरी नहीं कर सकती उन औरतों से, बिल्कुल बराबरी नहीं। लेकिन जो महिलाएं आप ढूंढ रहे हैं वे सब आपकी पारिवारिक हैसियत की वजह से आती हैं, जबकि मैं सिर्फ सादे दिल से मिंगचेंग की वजह से आई हूं। मैं आपके परिवार से एक पैसा भी नहीं लूंगी। मैं तुम्हारे घर की किसी चीज की जरूरत नहीं रखती। मुझे तो बस जो मिंगचेंग चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूं, भले ही तुम चाकू लेकर मेरी गर्दन पर रख दो या फिर लाखों रुपए देकर मुझे उससे दूर करें। मैं बिल्कुल भी नहीं डगमगाऊंगी। अगर अगर आप अभी भी सहमत नहीं हैं, मैं मिंगचेंग के साथ रहूं। बाद में जब हमारे बच्चे होंगे, मैं बच्चों को लेकर यहां से चली जाऊंगी। मैं गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जोहू परिवार का एक पैसा भी नहीं लूंगा। बिल्कुल सही, मैं सिर्फ जोहू मिंगचेंग का पैसा लूंगा। गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है। तुम बस कहो, आखिरकार क्या चाहिए, तब जाकर तुम मेरे बेटे को छोड़ोगी। मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं जाऊंगी। चाहे तुम पैसे से मुझे दबा दो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मिंगचेंग के साथ रह सकोगी जिंदगी भर? मर्दों का दिल आसानी से बदल जाता है, औरतों का भी बदल जाता है। मेरे मुंह से निकली हर बात सच्चाई ही होती है। प्यारे पति, अब मिलने का तोहफा निकालो। यह वाला तुम्हारी और मिंगचेंग की शादी का तोहफा है। मुझे लगता था कि वह एक मर्द है, उसे यह याद नहीं रहेगा। यह सामान तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारी शादी की भेंट है। देखो क्या ये काफी है? अगर कम हो तो बाद में और दूंगा। दोस्तों, आज की कहानी एक बेहद नाटकीय मोड़ से शुरू होती है। शादी की पहली ही रात एक गलत फैसला पूरे जीवन को बदल देता है। पति अपमानित होकर घर छोड़ देता है और सेना में चला जाता है, जबकि पीछे छूट जाती है एक अकेली पत्नी जो सास और ननद के अत्याचार सहते हुए बेहद कठिन जीवन जीने पर मजबूर होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस महिला के भीतर छिपा है 21वीं सदी की एक होशियार डॉक्टर का दिमाग। शादी की रात औरत ने जानबूझकर अपने पति को दबा दी, फिर खुद ही उस पर झपटी और उसे जकड़ लिया। उसे लगा कि इससे वो आदमी के दिल पर कब्जा कर लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपमानित महसूस करने वाले पति ने अगले दिन उसकी विनती की परवाह न करते हुए फैसला कर घर छोड़ दिया, अपनी नन्ही पत्नी को पीछे छोड़कर। सेना में पूरे 5 साल बिता दिए। पति के जाते ही औरत की त्रासदी शुरू हो गई। दुष्ट सास और नंद ने उस पर लंबे समय तक अत्याचार शुरू कर दिया। उन माँ बेटे को लकड़ी के शेड में रखा और मेहनत का काम करवाया। अक्सर खाना भी नहीं दिया। बिल्कुल उन्हें इंसान नहीं समझा। यहां तक कि बेटे को बुखार होने पर भी अस्पताल नहीं जा सकते। पता चला कि यह महिला 21वीं सदी की थी, एक महिला डॉक्टर। बांझपन के कारण पति ने धोखा दिया और कार चलाकर उसे मार डाला। शायद भगवान को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो एक किताब की उसी नाम की मूर्ख महिला बन गई। 5 साल पहले मूल मालिक ने दादाजी के ऋण का फायदा उठाया, जिद करके उस आदमी से शादी की। उसे बांधने के लिए चावल को पका दिया। औरत ने जानबूझकर उसे ड्रग दिया।
इस तरह शुरुआत का दृश्य बना। औरत को लगा कि जब उसने ये शरीर ले लिया तो इस जीवन को फिर से जीना होगा। उसे जीवित रखने के लिए तुम्हें अवश्य जीना चाहिए। अब मैं वो नर मालू नहीं रहूंगी जिसे हर कोई दबाता है। मूल कहानी के अनुसार इस बार मूल मालिक के बेटे को तेज बुखार होगा और कोई देखभाल नहीं करेगा। वो सीधा मूर्ख बन जाएगा। लेकिन यह महिला एक अत्यंत बच्चों से प्यार करने वाली डॉक्टर है। बेशक इस तरह के दुखद हादसे को कभी नहीं होने देंगे। वो तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर घर से बाहर भागी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। खबर सुनकर वहां पहुंची सास ने कहा, इस छोटी सी बीमारी के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस आपात स्थिति में औरत ने मजबूर होकर अपने पति का नाम लिया। कहा कि अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मेरा पति कभी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सास उस बात को आज तक नहीं भूली जब उसने अपने बेटे को दवा दी थी। इसके अलावा पिछले 5 सालों से बेटा उन माँ बेटे की कोई खबर नहीं ले रहा। ये साफ दिखता है कि उसे उनकी कोई परवाह नहीं। औरत ने देखा कि इस परिवार से कोई उम्मीद नहीं। वो बच्चे को गोद में उठाकर सीधे डिस्पेंसरी पहुंची। मगर डॉक्टर ने कहा, पहले 2 रुपये 78 पैसे दवाई का भुगतान करो, तब जाकर बुखार की इंजेक्शन लगेगी। महिला ने समझाया कि वो जल्दी में घर से निकली थी और पैसे नहीं लाई। उसने उम्मीद जताई कि पहले उधार ले सकती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। गांव भर में उन माँ बेटे की घर की स्थिति सबको पता थी। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर शक था। क्या वो सच में इतना बड़ा पैसा दे पाएगी? ये देखकर महिला ने दृढ़ता से कहा, वो तुरंत अपने पति को पत्र लिखकर पैसे मंगवाएगी। तभी वहां मौजूद एक आंटी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका पति तो उसे बहुत पहले छोड़ चुका है, नहीं तो वो 5 साल में एक बार भी क्यों नहीं लौटा। बेबस औरत ने फौरन वहीं एक चिट्ठी लिख डाली और दावा किया कि अगर उसके पति ने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी यूनिट के गार्ड को फोन करके शिकायत कर देगी। इस तरह बच्चे को जान बचाने वाला बुखार की सुई लग गई। उसी समय दूर सेना में तैनात आदमी ने बहादुरी दिखाई थी, इसलिए उसे 30 दिन की छुट्टी मिली। संगठन ने उसे विशेष रूप से घर जाने की अनुमति दी। अगले दिन औरत ठीक हुए बेटे के साथ घर लौटी, लेकिन घर को सुनसान पाया। बच्चा भूख से बेहाल रो रहा है। वो औरत उसे कुछ अच्छा बनाकर पौष्टिक आहार देना चाहती है, लेकिन उसने पूरा घर छान मारा और एक दाना चावल तक नहीं मिला। बिल्कुल साफ हांडी को देखकर औरत समझ गई, यह जरूर सास ने जानबूझकर छिपा दिया है। तभी जब वो चिंतित हो रही थी, मैंने मुड़कर आंगन में उस बड़े मुर्गे को देखा। उसने बिना कुछ कहे सीधे मुर्गे को पकड़कर पकाने के लिए ले गई। फीफी, इतना बड़ा होने पर पहली बार मांस खाने वाला बच्चा। वो इतना उत्साहित था कि रोने ही वाला था। ये दृश्य देखकर महिला का दिल दुख गया। वास्तविक मां बनने के लायक नहीं थी। बच्चे को पीला और दुबला पालना तो एक बात है, उसने उसका नाम ईरगोजी रख दिया। उसने तुरंत बच्चे का एक शानदार नया नाम बदल दिया, चेंग यिंग। उम्मीद है कि वो इस नाम की तरह ही होगा, भविष्य शक्ति से भरा हो। बच्चा भी बहुत समझदार है। सबसे बड़ा चिकन विंग अपनी मां को दे दिया। औरत ने अपने बेटे से पूछने की कोशिश की, क्या तुम आगे चलकर मेरे साथ रहना चाहोगी? हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जिएंगे। बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, आगे चलकर मां जहां रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। इतना प्यारा बच्चा। उस औरत ने ठान लिया। जहां तक उस सस्ते पति की बात है जो 5 साल से गायब है, जिसे जो चाहिए ले जाए। ठीक उसी समय सास और नंद काम करके लौटी। दरवाजे में घुसते ही गहरी मांस की खुशबू आई। दोनों ने जासूसों की तरह चूल्हे की तलाशी ली। नंद ने तुरंत फैसला सुनाया। निश्चित ही उन माँ बेटे ने चोरी छिपे खा लिया। सास का गुस्सा भड़क उठा और उसने औरत को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। बेटा दरवाज की झिरी से दादी का डरावना चेहरा देखता है। वो बहुत डर गया। लेकिन अब की यह औरत पहले वाली बुजदिल नहीं रही। वो सास की इन हरकतों से बिल्कुल नहीं डरती। जब सास कमरे में घुसकर पूछती है कि मांस कहाँ है, तो औरत ने बिना लाग लपेट जवाब दिया। उसने कहा कि घर में मांस लाया ही नहीं गया। ये तो साफ साफ झूठा आरोप लगाना है। उसने सास को डराया भी है। झूठे आरोप लगाना बंदी बनाने जैसा बड़ा अपराध है। सास बिल्कुल चुप हो गई। बहस हारकर हाथ उठाने लगी। झाड़ू उठाकर औरत को मारने दौड़ी, लेकिन औरत उससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। उसने तुरंत लाठी उठा ली। जान हथेली पर रखकर लड़ने का नाटक कर रही है। सास इस हालात को देखकर घबरा गई। पैर फिसल गया, सीधे चित लेट गई। औरत ने खिलखिलाकर हंस दिया। उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह अपने किए का फल है। सास न तो बहस में जीत सकी, न ही मारपीट में। तुरंत नंद को गांव के प्रधान को बुलाने भेजा। वो इस मौके का फायदा उठाकर औरत को मजदूरी सुधार के लिए पकड़वाना चाहता था। फिर वो आंगन में जाकर जोर जोर से रोने और छाती पीटने लगी। बुरी बहू द्वारा बूढ़ी सास को सताने का नाटक करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अभिनय करना तो औरत का खास गुण है। जैसे ही ग्राम प्रधान आया, औरत ने तुरंत धम्म से घुटने टेक दिए। वह सिसकियां भरते हुए रोने लगी। ग्राम प्रधान से न्याय की गुहार लगाई। उसने टूटे हृदय से कहा, बेटे की बीमारी पर सास ने इलाज के पैसे नहीं दिए। अब मैं गिर गई तो उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही हैं। ये तो साफ हम माँ बेटे को मार डालना चाहती हैं। सास ने सुनते ही गुस्से में उछल पड़ी। ग्राम प्रधान के सामने ही औरत को भला बुरा कहने लगी। महिला ने तुरंत मौका पाकर ग्राम प्रधान से शिकायत की। कहा कि सास उसके सामने ही इतनी उद्दंडता दिखा रही हैं। पता नहीं मुझे कितनी मार पड़ेगी फीफी। सास ने कभी सोचा भी नहीं था फीफी। सास ने कभी सोचा भी नहीं था हुई अपनी बुलाई हुई मदद हुई। फीफी अचानक सामने वाली तरफ हो गई। हुई ने देखा हालात एक तरफा हो रहे हैं।
फीफी फिल्म्स। औरत को लगता है कि यह काफी नहीं है। फीफी फिल्म्स। उसने अचानक कैंची निकाली और अपनी गर्दन पर तान दी। फिल्म्स। वो अपनी इच्छा साबित करने के लिए मरने को तैयार है। फिल्म्स। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आदमी अंदर आ गया। ली शिन्युए। क्या कर रही हो? ये शख्स चेन मिंगचुआन है ना? सास ने देखा कि बेटा वापस आ गया है। उन्हें तुरंत सहारा मिल गया। वो लुढ़कती पड़ती बेटे के पास पहुंची और शिकायत करने लगी। जैसी उम्मीद थी, आदमी ने एक तरफा बात सुनी और मान ली। उसने सोचा कि औरत फिर से झगड़ा कर रही है। वो चलकर आया और औरत को डांटने लगा। ली शिन्युए, तुमने एहसान दिखाकर शादी करवाई और ली परिवार को मेरी सैन्य टुकड़ी में उपद्रव करने ले गई। ठीक है, मैं ये शादी मान लेता हूं। अब तुम क्या कर रही हो? पहले की बातें मैं नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन अब तुम मारपीट पर उतर आई हो। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सामने खड़ी यह औरत बिल्कुल बदल चुकी है। उसने भी अड़कर जवाब दिया, बिना कारण जाने ही इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या एक सैनिक को ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए? उस आदमी के जवाब देने से पहले ही उसने सीधे दिल की बात पूछ डाली। इन दोनों के बीच का मतभेद, क्या सुलह की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है? आदमी ने दृढ़ता से कहा। शादी की रात से ही जहर देने के बाद से उनका विवाद कभी सुलझ नहीं सकता था। ये सुनकर औरत ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने आदमी से तलाक लेने की बात कही। वैसे भी हमारे बीच कोई प्यार नहीं था, तो चलो तलाक लेते हैं। ये सुनकर आदमी का चेहरा स्तब्ध था। वो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो औरत जिसने हर तरकीब से उससे शादी की थी, वो खुद तलाक का प्रस्ताव रखेगी। लेकिन इस बार औरत की नजरों में जरा सा भी मोह नहीं था। ये देखकर आदमी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी। बच्चे को मुझे ले जाना ही होगा। किसका बच्चा है? पूरी कहानी देखने के लिए नीचे बाईं ओर क्लिक करें। कहानी के अंत तक वही महिला जिसे कभी सबने कमजोर समझा था, अपनी बुद्धिमत्ता और आधुनिक ज्ञान से हालात पूरी तरह बदल देती है। वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब देती है, बल्कि अपनी किस्मत भी खुद लिखती है। संघर्ष, बदले और आत्मसम्मान से भरी यह कहानी आखिरकार यह साबित करती है कि जब एक मजबूत महिला उठ खड़ी होती है, तो पूरा संसार उसकी ताकत को मानने पर मजबूर हो जाता है।